स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर है रैखिक समीकरण उसका सेशन नंबर 4 दैट इज एक्सरसाइज 2.4 के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम 3 एक्सरसाइज में डिफरेंट तरीके से रैखिक समीकरण को हल करने का जो तरीका है वो सीख चुके हैं। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कुछ और रैखिक समीकरण को हल करने की तैयारी करेंगे और समझेंगे कैसे हम रैखिक समीकरण को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये है कि सपोज करो एक लड़की है अमीना जिसने एक संख्या सोची। तो सपोज करो उसने जो संख्या सोची है वो क्या है, वो x है। इसमें से उसने 5/2 को घटाया, मतलब x में से उसने 5/2 को घटाया और जो भी परिणाम आया उसको 8 से वो गुणा करती है। तो इस परिणाम को उसने 8 से क्या करा, गुणा किया। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। क्लियर। तो ये किसके बराबर है, जो संख्या उसने सोची है उसके तिगुनी है, मतलब 3 से उसको गुणा कर दो। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सोची हुई संख्या दैट इज x को ज्ञात करना है। देखो सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम 8 की गुणा करेंगे पहले पूरे ब्रैकेट में। तो देखियो क्या हुआ, 8x हुआ माइनस 8 पंजे 40/2 बराबर 3x। तो यहाँ से देखिए 8x माइनस 20 टाइम्स कट जाएगा, तो 8x माइनस 20 बराबर 3x। अब देखिए इस 3x को तो हम इधर ले आएंगे और इस 20 को हम इधर ले जाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए 8x ये इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, 3x बराबर यहाँ माइनस में 20 था तो प्लस का हो जाएगा 20। तो हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, क्या मिली, 8x माइनस 3x बराबर 20। यहाँ से 5x हो जाएगा, ये किसके बराबर, 20 के। x बराबर क्या हो जाएगा, 20/5। क्लियर। 5 चौक कितने होते हैं, 20। तो अमीना ने कौन सी संख्या सोची थी, 4 संख्या सोची थी। क्लियर। आसानी से आपको ये सवाल समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 संख्याएं गिवन है। कितनी, 2 संख्याएं गिवन है। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं x, दूसरी 5 गुनी है पहली संख्या की, तो दूसरी संख्या हम क्या मान सकते हैं, 5x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की द्विगुनी हो जाती है। क्लियर। मतलब ये कि यदि हमने ऐसा किया कि x में जोड़ा कितना, यदि हमने, देखो क्वेश्चन है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। क्लियर। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को हल। देखिए हमने क्या किया, 5x में भी 21 जोड़ा और x में भी 21 जोड़ा, लेकिन हमने ये भी देखा कि हर संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो रही है, दूसरी की दुगनी हो रही है, इसका मतलब 2 से यहाँ इंटू भी कर दिया। तो अब देखो इसको हल करेंगे, 5x प्लस 21 किसके बराबर हो गया, 2x प्लस 42। देखिए 5x इधर 2x प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस का 2x हो जाएगा, 42 माइनस का 21। तो ये कितना बचा, 3x बराबर का 21। x इज इक्वल टू कितना हुआ, 21/3। तो x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 7 के बराबर। तो पहली संख्या कितनी है, 7। दूसरी संख्या 5x थी, तो मतलब 5 × 7, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 35 के। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 7 के बराबर, x बराबर 7 हो गया। दूसरी संख्या किसके बराबर हो गई, 35 के बराबर। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो गया। क्लियर। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2 अंकों वाली, कितनी, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, क्लियर, के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान पर बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जो 2 अंकों वाली संख्या है, क्लियर, उसकी जो प्लेस डिजिट है, प्लेस डिजिट मतलब इकाई है, इकाई स्थान जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। और जो दहाई स्थान है वो किसके बराबर है, 9 - x के बराबर है। क्योंकि देखिए कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है इस तरीके से होती है, एक होता है उसमें इकाई और एक होती है उसमें दहाई। यह चीज़ तो हम सब जानते हैं, राइट।
तो इसको तो मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छे से जानते हो। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये संख्या किसके बराबर होगी। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो हमने क्या किया, जो 2 डिजिट नंबर था, जो 2 अंक था, उसमें क्या लिखते हैं। देखिए, कोई भी हमारी संख्या होती है उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस का x, किससे गुणा करिए, 10 से, क्योंकि दहाई वाला है तो उसको 10 से गुणा करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर मतलब जो पहला हमारा दी गई संख्या है। क्लियर। अब देखिए न्यू नंबर क्या होगा, जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें हमने 27 को प्लस कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस का 27। क्लियर। ये हमारी जो भी न्यू नंबर है वो है, और ये हमारा जो ओल्ड नंबर था वो है, और उसमें 27 हमने जोड़ रखा है। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अच्छा, अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ हमें एंड में मिलेगा कि 9x प्लस 9x बराबर 117 माइनस का 9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व तो आप कर सकते हैं ना, आसान है। क्लियर। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए 9x प्लस का 9x बराबर 117 माइनस का 9, तो ये कितने हो गए, 18x किसके बराबर, 108 के बराबर हो गए। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 108 बटे 18, इसको काटेंगे तो 6 बार, तो x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो जो 2 डिजिट नंबर 2 अंकों की संख्या है वो कितनी होगी, की संख्या किसके बराबर होगी, देखो 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स के बराबर होनी थी, तो 10 9 माइनस 6 प्लस 6 के बराबर। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 3 प्लस 6 30 प्लस 6 बराबर 36। तो जो संख्या है वो कितनी आ गई, 36 आ गई। और देखिए आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर पाए। क्लियर। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 2 अंकों की दी गई एक संख्या है हमारे पास। क्लियर। उसमें से यदि हम दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या से जोड़ने पर हमें 88 प्राप्त होता है। तो हमें दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास जो 2 अंकों की संख्या दी गई है उसका इकाई स्थान फिर से हमने क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। दहाई स्थान क्या मानेंगे, दहाई स्थान को हम 3x मान सकते हैं, क्योंकि 3 गुना करना है दूसरे स्थान को। ठीक है। अब देखिए तो हमारा जो 2 अंकों का संख्या है वो कितनी होगी, किसके बराबर होगी, 3 गुणा जो हमारा 10 डिजिट नंबर है, मतलब दहाई संख्या है, गुणा जो इकाई है, सॉरी गुणा नहीं, धन होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये मैं चेंज करके करती हूँ। ये देखिए ये होगी जो हमारी संख्या हमारे पास गिवन है, मतलब 10 गुणा 10 प्लस डिजिट मतलब 3x, ठीक है, प्लस 1 मतलब x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 30x प्लस x बराबर 31x। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि जो नया नंबर है, नई संख्या है, उसमें हम दी गई संख्या को जोड़ें तो 88 आना चाहिए, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हमने 10x प्लस 3x प्लस 31x करें हम, तो उत्तर आएगा 88। ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। क्लियर। तो अब देखिए 10x प्लस का 3x प्लस का 31x किसके बराबर आ रहा है, 88 के। यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे सबको तो आ जाएगा हमारा 44x, 88 के बराबर। x बराबर हो जाएगा 88 बटे 44। इसको जब करेंगे तो 2 आएगा, तो x बराबर हो गया 2। क्लियर। तो जो 2 अंकों की संख्या है वो किसके बराबर आएगी,
2 अंकों की संख्या किसके बराबर आएगी? 31x के बराबर, मतलब 31 गुणा 2 के बराबर, मतलब कितना हो गया? 31 गुणा x किसके बराबर हो गया? 62 के। तो जो 2 अंकों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? 62 के बराबर होगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सोबो है, उसकी माँ की आयु सोबो की आयु से 6 गुनी है। क्लियर? 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु के 1/3 हो जाएगी, तो हमें उनकी आयु ज्ञात करनी है। क्लियर? तो देखिए, हम सोबो है जो है उसकी आयु कितनी मानते हैं? x मानते हैं। क्लियर? सोबो की माँ की आयु कितनी मानेंगे? सोबो की माँ की आयु 6 गुनी है ना, तो 6x मान लेंगे। इसमें है 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो मतलब x + 5 किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 गुणा 6x इसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा। तो अब हमें उनकी आयु ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 से 6 को काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x + 5 बराबर 2x। क्लियर? तो यहाँ से क्या होगा कि 2x - x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 ईयर्स। तो जो सोबो है उसकी आयु कितनी हो गई? सोबो की आयु कितनी हो गई? 5। और सोबो की माँ की आयु कितनी हो गई? सोबो की माँ की आयु हो गई 6 × 5 दैट इज 6 × 5 किसके बराबर हुआ? 30 के बराबर। तो सोबो की माँ की आयु कितनी हो गई? 30 साल। ठीक है, 30 ईयर्स। कंफ्यूजन हुआ? कोई नहीं हुआ। देखिए, मैथ्स बहुत बोरिंग लग रहा होगा आपको। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि आप ना तो अपने हाथ में रफ नोटबुक लेके बैठे होंगे और ना ही आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब ऐसे तो चलेगा नहीं ना। देखिए, मैथ्स को समझने का सबसे बड़ा तरीका यही है, आप प्रैक्टिस करते जाए मेरे साथ, आपको सारे सवाल हल करने आते जाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी आता जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। क्लियर? कैसा? जो हमारा तंग भूखंड विद्यालय बनाना है, ये मतलब भूखंड है जो विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई हमें दे रखी है 11:4। क्लियर? कितना? 11:4 दे रखी है। हमें क्या याद करना है? ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ फेंस कराने में, मतलब बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से इतने रुपये व्यय करने होंगे। तो हमें डायमेंशन ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि जो लेंथ है, ठीक है, जो लंबाई है वो कितनी है? 11x, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है हमारा, हमें दी गई है चौड़ाई कितनी दी हुई है? 4x के बराबर। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमें पेरीमीटर देखना है। पेरीमीटर कितना होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। क्लियर? टोटल कॉस्ट हमें 75,000 दी गई है बटे 100, काटेंगे तो बचेगा 750 मीटर। क्लियर? तो देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 750 किसके बराबर है? 2 × 15x के बराबर है। तो 750 किसके बराबर हुआ? 30x के बराबर हुआ। x किसके बराबर हुआ? 750 बटे 30 के बराबर। ये काटेंगे इससे, ठीक है, तो ये कितने टाइम कट जाएगा? 25। तो x आ गया हमारा 25। क्लियर? इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि जो भूखंड है उसकी जो लंबाई है वो कितनी हुई? 11 × x, मतलब 11 × 25 कितनी हो गई? 275 मीटर। चौड़ाई कितनी हुई? 4 × x, मतलब 4 × 25 मतलब 100 मीटर। क्लियर? तो ये हमारी चौड़ाई आ गई और ये हमारी लंबाई आ गई। क्लियर? और इस तरीके से हमारा जो सवाल है वो पूरा हल हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए,
अगले क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जो दादाजी हैं उनकी आय कितनी है। देखिए सेकेंड, हाँ, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु से कितना है, पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, तो सपोज करो दादाजी की आयु कितनी है, दादाजी की मांग ली 10x, क्यों, क्योंकि उनकी पौत्री की कितनी हुई x। क्लियर, वो कितने के हैं, 54 साल ज़्यादा है उनकी आयु, अपनी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। क्लियर, तो उन दोनों की हमें आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि 10x किसके बराबर है, x + 54 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9x किसके बराबर हो जाएगा, 54 के। x बराबर हो जाएगा 54/9, x बराबर हो जाएगा 6 ईयर्स। तो जो पौत्री है उसकी कितनी हो गई, 6 ईयर्स एज हो गई, और दादाजी की कितनी हो गई, 10 × 6 मतलब 60 ईयर्स। हमारा सवाल आसानी से हल हो गया, कोई कंफ्यूजन हुई सवाल हल करने में, नहीं हुई। तो देखिए यही होता है, जिस सवाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं उसको बस आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाइए, आपको उसका हल आराम से मिल जाएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। ठीक है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्लियर, तो देखिए अभी हम सपोज करेंगे कि जो अभी प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट में अभी वर्तमान समय में, वर्तमान में जो अमन है उसके पुत्र की आयु किसके बराबर है, x के बराबर है। क्लियर, और अमन की कितने के बराबर है, 3x के बराबर है। क्लियर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3x - 10 किसके बराबर हो जाएगा, 5x - 10 के बराबर। क्लियर, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, 3x - 10 किसके बराबर हो जाएगा, 5x - 50 के बराबर। यहाँ से देखिए 3x माइनस का 5x बराबर हो जाएगा माइनस का 50 प्लस का 10। तो ये हल करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 2x बराबर माइनस का 40। यहाँ करती हूँ आगे क्वेश्चन, इधर देखिए माइनस का 2x बराबर माइनस का 40 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा 2x बराबर 40। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 40/2, 20 टाइम्स कट जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 20। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी अमन है उसकी, अमन के पुत्र की आयु 20 साल है, और अमन की आयु कितनी होती है 20 × 3 बराबर 60 साल है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी आयु एक की 20 साल है और एक की 60 साल है। और इस तरीके से हमने इस सवाल को अच्छे से हल कर दिया, और इस सवाल में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई हल करने में। तो देखिए हमेशा आपको ये एज वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और एक क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा वो आपको पता है अच्छे से। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ताकि आपको आसानी से और चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए अर्जुन की आय श्रेया की आयु की दुगनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आय श्रेया की आयु की तिगनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है। हमने श्रेया की आयु को 5 वर्ष माना, अर्जुन की वर्तमान आयु को हमने 2x वर्ष माना। श्रेया की 5 वर्ष की आयु x - 5 हो गई, और अर्जुन की 2x - 5 हो गई। क्लियर, यहाँ से देखिए दिया है कि 5 वर्ष पहले अर्जुन की आय श्रेया की आयु की तिगनी थी, तो हम क्या करेंगे, जो 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु थी, क्लियर, उसमें जब श्रेया की आयु के बराबर रख देंगे 3 की इंटू करके, क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे। फिर अब इसको हल करेंगे, देखिए 2x - 5 बराबर हो जाएगा 3x - का 15। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, हम इधर 15 को और 5 को एक तरफ कर लिया, 2x 3x एक तरफ कर लिया, तो 15 - 5 किसके बराबर हो गया, 3x - 2x के। तो यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा 10। जब x बराबर हमारा 10 हो गया, तो इसका मतलब श्रेया की आयु तो 10 साल है, वहीं पे अर्जुन की 2x के बराबर थी, तो 2 × 10 मतलब 20 हो जाएगी। तो एक की आयु आ गई 10 वर्ष, दूसरे की आयु आ गई 20 वर्ष, और इस तरीके से सवाल हमारा
हल हो गया। तो देखिए कितना आसान था। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे शब्दों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमने हल किया और हमने समझा कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके, एक समीकरण में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी हमसे सवाल में पूछा हुआ होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।